ओके, सो प्रॉपर्टीज ऑफ फॉस्फीन। तो सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज आएगी, यस और नो? हाँ या ना? प्रॉपर्टीज ऑफ फॉस्फीन PH3। ओके, अब आप थोड़ा सा सोचो। इट इज अ कलरलेस गैस विथ अ रोटन फिश स्मेल। रोटन फिश मतलब सड़ी हुई मच्छी है ना, उसकी जैसे उसकी क्या होती है, स्मेल होती है। बहुत ही स्मेल कैसी होती है भाई, बकवास स्मेल होती है उसकी। हाईली पॉइजनस है ये। हाईली कैसा है बोलो तो? हाईली पॉइजनस है ये। ओके, एंड इट इज एक्सप्लोड्स इन अ कांटेक्ट विद अ ट्रेसिस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर आप PH3 के साथ कोई भी ऐसे हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रख दो, HNO3 या फिर Cl2 या फिर Br2 की वेपर, सो यहाँ पे पूरा क्या होगा, एक्सप्लोजन होगा। कोई बताएगा ऐसा क्यों होता होगा? ऐसा क्यों होता होगा? मैं बताता हूँ। यहाँ पे पी का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अरे हाँ भाई, लेकिन यहाँ पे पी का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है बताओ? पी का -3। -3, तो बढ़ के +5 तक जाता है, क्योंकि ये सभी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सब बढ़िया से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो एक ही एटम में देखो कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। 8। तो आप समझ सकते हो कि वहां पे एनर्जी कितनी ट्रांसमिट होती होगी, या फिर वहां पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो कितना रहता होगा, यस और नो, हाँ या ना? हाँ। हीट भी ज्यादा जनरेट करता होगा। अब हम देखते हैं, अभी हम लोग इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी देखते हैं। अब हम लोग सॉल्युबिलिटी की बात करें। सो इट्स स्लाइटली सॉल्युबल इन नेचर। इट इज slightly soluble in water. ओके, अगर आप लोग क्या कर रहे हो, अगर आपको क्या कर रहे हो, आप लोग इसका सॉल्यूशन रख रहे हो पानी में, किसको डाल के हम लोग रख रहे हैं बताओ? अगर आप पानी, याद रखना एमसीक्यू में आ सकता है, बहुत ही बढ़िया सा एमसीक्यू है। पानी में आप फॉस्फिन रखो और इसके ऊपर लाइट आए तो वापिस इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। PH3 will be oxidized into the phosphorus, okay, giving a red phosphorus। किस में कन्वर्ट हो जाएगा वो? रेड फॉस्फोरस में कन्वर्ट हो जाएगा एंड H2 लिबरेट करेगा। P और H दोनों सेपरेट हो जाएंगे। अरे आपको बात समझ में क्या बोल रहा हूँ? यस यस सर। नो? ओके, अब आपको पता है, अब आप कॉपर के साथ हो अमोनिया की तरह। हेलो, आवाज आ रही है मेरी अच्छे से? यस सर। ओके, तो कोई बात नहीं है। बात ये है, रॉटन फ्लिश लाइक स्मेल है, हाईली पॉइजनस। तो आप समझ सकते हो हम लोग क्यों यूज नहीं कर रहे PH3 को। ये मेन रीजन है, पॉइजनस है वो। अगर एयर में आ गया तो आप एक्सपायर हो सकते हो। अगर इसके साथ आप HNO3 Cl2 या Br2 वेपर जैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्शन करो तो बर्न होने लगेगा, फ्लेम के साथ बर्न होने लगेगा। इट इज अ स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, और वाटर में PH3 है तो उसमें से फास्फोरस और हाइड्रोजन क्या निकल जाएंगे। आ रही है अभी आपको बात समझ में, यस और नो? अगर कॉपर सल्फेट है, Cu+2 होता है और SO4-2 होता है, और यहाँ पे PH3 है। अब क्या होता होगा, यहाँ पे बनेगा Cu3P2 प्लस H2SO4। मतलब कहने का तरीका ये है, कॉपर P के साथ चला जाएगा और SO4H प्लस के साथ चला जाएगा। अब समझे मेरी बात? कॉपर किसके साथ चला जाएगा? फास्फोरस के साथ, तो कॉपर फॉस्फाइड बना देगा। और हाइड्रोजन के साथ कौन चला जाएगा बच्चों? SO4, तो H2SO4 बना देगा। एक्शन बोल सकते हो आप, Cu+2 SO4-2 P-3 और H प्लस। अब आप देख लो, देखो अगर यहाँ पे H के साथ H2SO4 हो जाएगा और P-3 है और Ca+2 है, बताओ क्या आएगा? Cu+2 है और P-3 है, Ca3P2 आएगा। Now is it clear from your side, yes or no? यस सर। That's all. चलो क्लियर है। चलो इसी तरह होता है मर्क्यूरी क्लोराइड। हाँ बोलो बच्चे। HgCl2 है और उसमें PH3 डाल रहे हैं। HgCl2 है और हम उसमें क्या डाल रहे हैं बच्चों? PH3 डाल रहे हैं। एट दैट टाइम व्हाट विल हैपन, ये कन्वर्ट होगा Hg3
P2 प्लस 6HCl। वापिस समझाना पड़ेगा क्या? सेम तरीके से जो हमने देख रखा था वही यही है। इज इट क्लियर? यस और नो? हाँ या ना बोलो। Yes, sir. हो गया इतना ये? अब इसके यूजेस और एप्लीकेशन की बात करते हैं। बहुत 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 बढ़िया से एप्लीकेशन है इसकी, लेकिन एप्लीकेशन से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। आपको पता है कैल्शियम कार्बाइड होता है? कैल्शियम कार्बाइड, उसमें अगर आप पानी डालो तो क्या क्रिएट होता है आपको पता है? कभी पढ़ा है हम? नहीं है कैल्शियम। हाँ, इथिलीन। C2H2 प्लस क्या आएगा? CaOH ट्वाइस। यही हुआ था ना जो गुब्बारे में हम लोग डालते हैं, जो वेल्डिंग वेल्डिंग गैस में होता है। चैप्टर नंबर 1 स्टैंडर्ड 11 वेल्डिंग वाला एक Yes, एग्जाम्पल था, उसका आंसर था ये इथिलीन। याद है आपको ये? yes, sir. यस सर। 4 मार्क्स में मोस्ट इंपोर्टेंट था, 11th में शायद। ओके, अब आप सोचो कि ये इथिलीन है, तो मैं क्या करता हूँ, एक बॉक्स लेता हूँ और उस बॉक्स के अंदर दोनों चीज डालता हूँ। एक क्या डालता हूँ? कैल्शियम कार्बाइड डालता हूँ, एक कैल्शियम फॉस्फेट डालता हूँ। एक क्या डालता हूँ? कैल्शियम कार्बाइड। और दूसरा क्या डालता हूँ बताओ? कैल्शियम फॉस्फाइड। कैल्शियम फॉस्फाइड कैसे बनेगा? आई बात समझ में? एक कैन लिया, उसमें मैंने कौन सी चीजें डाल दी बताओ? हेलो, कैल्शियम कार्बाइड है। एक मैंने ऐसा टीन का बॉक्स, जैसे हम लोग बॉक्स पीते हैं ना एल्यूमिनियम का, टीन पीते हैं ना कोक के लिए। हेलो, Sir. ऐसे एक कैन ले लेना है, उसके अंदर दो चीजें डाल देनी है, कैल्शियम कार्बाइड और कैल्शियम फॉस्फेट। तो उससे क्या होगा मैं समझाता हूँ। जब भी आप किसी मुसीबत में, कहीं मतलब जहाज जहाँ पे होता है, स्टीमर जहाँ पे होती है, सपोज वो कोई मुश्किल में है, आसपास वो खो गए, भटक गए, रास्ता नहीं मिल रहा है उनको, और वो हेल्प के लिए जो सिग्नल देना चाहते हैं, वो हॉल्म्स सिग्नल बोलते हैं। उसको कौन सा सिग्नल बोलते हैं बच्चों? हॉल्म्स सिग्नल। तो वो सिग्नल बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? तो वो सिग्नल बनाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड होता है और कैल्शियम फॉस्फाइड होता है। उसका ऐसा कैन बनाते हैं, उसमें छेद करते हैं, फिर उसको थ्रो कर देते हैं पानी में, सी में। अब समझे पूरी बात? तो क्या होगा? Yes, कैल sir. तो कैल्शियम कार्बाइड पानी के साथ कौन सा गैस बनाएगा बताओ? C2H2। और ये जो है फॉस्फिन, कैल्शियम फॉस्फाइड फॉस्फिन बनाता है, जो एयर के कांटेक्ट में आते ही क्या करने लगता है? बर्न करने लगता है। और इथिलीन उसको सपोर्ट करता है बर्न होने में, क्योंकि वो भी कैसा है? फ्लेमेबल है। आई बात समझ में आपको? तो यहाँ पे पूरी फ्लेम क्रिएट होती है भाई। स्टीमर में नहीं करना है, स्टीमर में से उसको फेंकना होता है। अब समझे बात? Yes, sir. तो ये वाला जो होता है बहुत 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 ही क्या होता है? काम का होता है। अरे बात समझ में आपको? और स्मोक स्क्रीन की तरह यूज होता है। फॉस्फिन एज अ स्मोक स्क्रीन की तरह भी ये यूज होता है। दिखाता हूँ आपको, एक सेकेंड। स्मोक स्क्रीन, जब लड़ाई पे जाते हैं ना, लड़ाई लड़ने के लिए, तब स्मोक स्क्रीन का बहुत ही क्या करना पड़ता है? काम में रखना। दिखाई देता हूँ। लड़ाई में क्या सर, पबजी में भी बहुत काम का। हाँ वही वही वही, वो मैंने नहीं पढ़ देखा है पबजी में, लेकिन स्मोक स्क्रीन बनाते हैं जिसे सामने वाला देख ना पाए। समझे आप? यस पबजी और में नो? भी सर वही होता है। पता नहीं है मुझे यार, सच में। मैं बोल रहा हूँ आपको, वो होता है ऐसा। ओके ठीक है, ठीक है, मुझे नहीं पता। देखो ये रहा स्मोक स्क्रीन। स्पेशली फॉस्फिन का ही है। इसके बाद में अगर आपको एक चीज और बताऊं तो हॉल्म सिग्नल बताता हूं एक बार, ठीक है? एक सेकंड रुको। चलो, दिख रहा है आपको?
No, sir. नहीं अब दिखेगा। Yes. ये देखो, इसमें कैल्शियम कार्बाइड है, ये बॉक्स है, इसमें कैल्शियम कार्बाइड, और दूसरा कौन है बच्चों, कैल्शियम फॉस्फाइड है। आई बात समझ में आपको? अब देखो, इसको डाल दिया हमने पानी में, तो पानी में डाल देते तो क्या होता है, अंदर क्या कौन सी रिएक्शन होगी, आप देखो। जैसे ही पानी इस हॉल के अंदर से आता है, सबसे पहले तो ये देखो, एसिटिलीन एंड फॉस्फिन क्रिएट हो जाता है। एसिटिलीन कैसे होता है क्रिएट, बताओ? एसिटिलीन कैसे क्रिएट होता होगा? कैल्शियम कार्बाइड जो Calcium है, carbide and water. हाँ, और फॉस्फिन कैसे क्रिएट होता होगा? Calcium phosphate and water react करेंगे. यस, दैट्स व्हाट। और उससे वो क्या होना, जलने लगेगा, ठीक है। और जैसे ही फॉस्फिन के वो कांटेक्ट में आएगा, और भी अच्छी रेड फ्लेम के साथ देखो यहाँ पे वो जलेगा, और स्मोक जो है वो पूरा व्हाइट होगा। देखो ये रेड फ्लेम है, आप समझ रहे हो बात? और थोड़ा दूर रखना है, फॉस्फिन अगर हैजार्डियस है, पॉइजनस है। ओके, समझ गए पूरी बात? इस तरह से होता है। हेल्प के लिए अगर कोई सिग्नल देना है तो इट विल रिमेन वेरी वेरी बेटर। इज इट क्लियर? Yes, sir. आगे वापिस आप लोग मेन स्क्रीन पे। तो ये कौन सा था बच्चों, बताओ? फॉस्फिन का यूज था। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग यूज, बहुत ही मस्त यूज है फॉस्फिन का। चलो हो गया यहाँ तक। चलो चैट में हाथમાં રાખીને કરીએ તો શું થાય સર? ओके, वी विल सी। तू अपना हाथ देना, मैं ये दोनों चीज तुझे दे दूंगा, ठीक है? चलो नेक्स्ट वन। ओके, इज इट क्लियर टिल डेट? Yes, sir. नेक्स्ट वन आगे यस बढ़ते हैं। सर देखो हमने कौन सी चीजें पढ़ी, फॉस्फिन कैसे बनता है वो, फिर उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल रिएक्शंस एंड एप्लीकेशंस, यूजेस। यूजेस में दो मेन है, हॉल्म सिग्नल है, और दूसरा कौन सा है? हॉल्म सिग्नल, और दूसरा कौन सा रहा? Smoke screen. स्मोक Smoke स्क्रीन। ये दो screen. चीज रही। ओके, in a what way can it be proved that, देखो एग्जांपल 7.6 देखते हैं। चलो एग्जांपल कौन सा देखते हैं बच्चों हम लोग? 7.6. हाँ, तो ये पूछ रहे कि इन व्हाट वे कैन इट बी प्रूव्ड दैट BH3 इज अ बेसिक इन नेचर। अब पता कैसे चलेगा कि BH3 जो है वो बेसिक है? अरे सर एक काम करो, एसिड के साथ रिएक्ट करवा दो ना, तुरंत पता चल जाएगा, क्या टेंशन ले रहे हो इतनी? इसके साथ रिएक्ट करवा देंगे, बताओ किसके साथ रिएक्ट करवा देंगे, जल्दी से बताओ। Acid के साथ. तब हमें पता चल जाएगा। चलो PH3 इज अ बेस, और सामने एसिड है HI, ये बन जाएगा PH4 प्लस I माइनस, ये बन गया आपका फॉस्फोनियम आयोडाइड। जैसे अमोनिया रिएक्ट करता है ना, उसी तरह सेम इसने भी रिएक्ट किया, इसने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट किया। एक्चुअली क्या होता है पता है? तो यहाँ पे ऐसा होता है पीएच, किसी को बताना मत ये बात, हाँ? किसी को बताना मत, ये PH3 होता है। और यहाँ पे H प्लस और I माइनस आया। H प्लस बोला ये फॉस्फोरस भाई, तेरे पास जो इलेक्ट्रॉन है ना, आई जस्ट वांट इट, मेरे पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। ये बोला कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो निकल जाना। कोई दिक्कत नहीं है, आप दो तो सही। फिर उसने क्या किया, यहाँ से हाइड्रोजन आया, और उसने उससे कोऑर्डिनेट कोवेलेंट से बॉन्ड बना दिया। अब आई आपको बात समझ में, जैसे अमोनिया बनाता है। दैट्स व्हाट। इज इट क्लियर? Yes, sir. ओके, Yes, गुड sir. गुड 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 गुड। Yes, sir. ओके, नेक्स्ट वन। बहुत ही इंटेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दिमाग वाला आया, बहुत ही बढ़िया सा दिमाग वाला क्वेश्चन आया बच्चों। 7.7, बॉन्ड एंगल इन अ PH4 प्लस, बॉन्ड एंगल इन अ PH4 प्लस इज हायर देन अ PH3। कौन बताएगा? कोई रीजन अच्छे से, रेज योर हैंड, फिर आंसर देना, डायरेक्टली आंसर मत देने ना। रेज योर हैंड, गिव मी आंसर। PH4 प्लस का जो बॉन्ड एंगल है वो PH3 से ज्यादा है। चलो बताओ कृतार्थ क्या होता होगा, बताओ क्यों कृतार्थ?
PH3 ની અંદર બોન્ડ પેર અને લોન પેર નું રિપલ્ઝન થાય અને PH4+ ની અંદર બોન્ડ પેર અને બોન્ડ પેર નું રિપલ્ઝન થાય તો બોન્ડ પેર અને બોન્ડ थोड़ा પેર हिंदी નું और इंग्लिश में आंसर दे રિપલ્ઝन दे यार। વધારે હોય। अरे भाई थोड़ा हिंदी या फिर इंग्लिश में आंसर दे दे। चलो कोई बात नहीं, मैं समझा देता हूँ। PH4+ में क्या होता है पता है, यहाँ पे सभी जो है वो कैसे होते हैं, ये दोनों sp3 हाइब्रिडाइज ही है दोनों। ये दोनों कौन है बच्चों, sp3 हाइब्रिडाइज ही है। लेकिन जो PH3 रहता है उसमें लॉन पेयर प्रेजेंट होते हैं। ये लॉन पेयर होता है और ये बॉन्ड पेयर होता है, समझे बात। तो यहाँ पे लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में क्या होता है एग्जैक्टली, मोर रिपल्शन होता है। जबकि यहाँ पे बॉन्ड पेयर ही है। तो यहाँ पे बॉन्ड पेयर है, तो उनके बीच का रिपल्शन इतना ज्यादा नहीं होता है। आप समझ रहे हो मेरी बात, यस और नो? ઊંધું Yes, બોલ્યા sir. છે તમે। अरे यार यहाँ पे रिपल्शन कम होता है, यहाँ ज्यादा होता है, मोर रिपल्शन। क्यों भाई? अकॉर्डिंग टू द VSCPR। तो अगर यहाँ पे रिपल्शन ज्यादा है तो ये बॉन्ड थोड़ा सा कम हो जाएगा और ये रहेगा 109 डिग्री 28 मिनट। अब क्या इसमें गलत बोला बता? 93.6 डिग्री PH3। कितना होता है 90? इतना कम नहीं। 93.6। अरे इतना कम थोड़ी हो जाएगा, इतना कम हो रहा है क्या PH3 में? देखो एक बार, हाँ उतना ही है 93.6। बहुत कम हो गया यार ये तो PH3 में। 93.6 ही दिया हुआ है टेबल में। कल कल तो हमने देखा था PH3 का, कल ही देखा था ना, लेकिन उसमें एंगल नहीं देखा था। ठीक है, टेबल में दिया हुआ है उन्होंने, कितना दे रखा है? ये तो बहुत कम होता है। 93। मैं तो सोच रहा था इसके आसपास थोड़ा रहेगा, लेकिन बहुत ज्यादा कम है। ठीक है, याद रखना ये बात। चलो कौन सा मेन इसके पीछे रीजन कौन आएगा? VSCPR। रिपल्शन बिटवीन लॉन पेयर बॉन्ड पेयर इज ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर। ये वाला पॉइंट अगर आपने लिख दिया तब जाके आपको मार्क्स मिलेंगे। ये दोनों चीज आनी चाहिए, VSCPR वाला आना चाहिए और ये दोनों चीज आनी चाहिए रिपल्शन की, तभी मार्क्स मिलेंगे। अदरवाइज आपको पता होगा फिर भी मार्क्स नहीं मिलेंगे। चलो नेक्स्ट वन। चलो, what happens when white phosphorus is heated with a concentrated NaOH solution in the presence of inert atmosphere of CO2? P है, प्लस कौन है भाई? NaOH है और प्लस CO2 है। कोई बताएगा क्या होता होगा? इनर्ट एटमोस्फियर है। हेलो, कोई बताएगा क्या होता होगा यहाँ पे? P4 प्लस NaOH प्लस CO2 है। CO2 के साथ हमने क्या कर रखा है, इसको हीट करना चाहा, क्या होता होगा आप जल्दी से बताओ। चलो कौन बताएगा, रेज योर हैंड। थोड़ा सोचो तो सही, दिमाग ही लगाना है और कुछ नहीं है भाई। कोई नहीं, एक तो कार्बोनेट सॉल्ट बन सकता। चलो तन्वी वावड़िया बताओ क्या होता होगा बच्ची। चलो तन्वी बताए। फॉस्फोनियम फोस्फाइन एंड हाँ, फोस्फोसाइड। PH3 प्लस NaH2PO2, यही बोल रही हो ना तुम? तो ये CO2 हाँ क्या सर। करेगा वो बताओ, ये CO2 क्या करेगा फिर? ये कार्बोनेट सॉल्ट बना देगा। ये कौन सा सॉल्ट बनाता है? कार्बोनेट। ये दोनों तो मिलेंगे ही मिलेंगे, प्लस आपको सोडियम कार्बोनेट की भी प्रपोर्शन मिल सकते हैं। ये होता है डिस्प्रपोर्शनेशन, जो हमने देख रखा है आगे। थोड़ा आगे देखो एक बार, आपको पता चलेगा। पता है CO2 में क्या होता है एग्जैक्टली? ऑक्सीडेशन स्टेज +4 ही होता है, तो ये कम नहीं होने वाला है। तब जो भी काम होगा वो किसके ऊपर होगा? P4 के ऊपर होगा। नेक्स्ट वन, फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट वन किसके ऊपर आना है बच्चों बताओ? फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड पे। ओके, अब आप थोड़ा सा सोचो कि फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड मतलब क्या होता है? PH3। और हाँ, फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड मतलब होता है PX3। और फॉस्फोरस पेंटाहैलाइड मतलब कौन होता है? PX5। तो हम दोनों एक साथ ही देखने वाले हैं, तब भी आपको पता चलेगा। PCl3 देखते हैं, तो अब आप इसको एज ए डिफरेंस के तौर पे ये पूछते तब को आएगा आपको।
और इसको लेते हैं PCl5। चलो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्रिपरेशन की। चलो ठीक है, तो कौन बताएगा? PCl3 सिंपल है सर, P के साथ Cl2 को ऐड कर दो, P4 प्लस 6Cl2, आपको यहाँ पे मिल जाएगा PCl3। और यहाँ पे थोड़ा ज्यादा Cl2 रख दो, और क्या है, P4 प्लस 10Cl2 कर दो ना सर, बात खत्म। यहाँ पे आपको 4 PCl5 मिल जाएगा। ओके, सही बात है। फिर एक चीज बहुत ही याद रखना है देखो दोनों का डिफरेंस बहुत पूछा गया है और ये पूछते भी है बहुत ज्यादा। यहाँ पे थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल मतलब SOCl2, और एक होता है सल्फ्यूराल क्लोराइड। सल्फ्यूराल क्लोराइड में क्या आता होगा पता है आपको? P4 प्लस SO2Cl2, तो इसको बोलते हैं सल्फ्यूराल क्लोराइड। तो अगर आपको PCl3 चाहिए तब आप किसकी रिएक्शन किसके साथ करवाओगे? थायोनिल क्लोराइड के। थायोनिल मतलब SOCl2, सल्फ्यूराल क्लोराइड, SO2Cl2 होगा। तो यहाँ पे आपको मिलेगा PCl3 प्लस SO2 एंड प्लस H2Cl2, जबकि यहाँ पे आपको मिलेगा PCl5 प्लस SO2। बैलेंस ना, बैलेंस आपको याद रखना है। P4 प्लस SOCl2, ये हो गया आपका थायोनिल क्लोराइड, और ये बनाएगा आपका PCl3 प्लस SO2 प्लस H2Cl2। यहाँ पे होगा P4 प्लस SO2Cl2, ये बनाएगा PCl5 प्लस क्या आएगा बच्चों? SO2। तो ये हो गई दोनों की प्रिपरेशन। चलो प्रिपरेशन में देखो दोनों सेम तरह की लग रही है ना, 6Cl2 है तो Cl3, 10Cl2 है तो PCl5। ये हो गया हमारा प्रिपरेशन। याद रखना ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये थायोनिल क्लोराइड बोलते हैं। गुड सेट में एक बार क्वेश्चन आया था, फ्रॉम फॉलोइंग विच वन इज सल्फ्यूराल क्लोराइड? ओके, चलो इज इट क्लियर, यस और नो? Yes, sir. चलो इसके बाद कौन आएगा बताओ? Properties. प्रॉपर्टीज। इट इज द कलरलेस। पहले तो दोनों का शेप देख लेते हैं। यहाँ पे PCl3 है तो सेम PH3 की तरह एक लॉन पे रहेगा और 3 बॉन्ड पे रहेंगे और टेट्राहेड्रल होगा। लेकिन शेप की बात करें, मैंने उस दिन पहले भी आपको सिखाया था VSCPR में, अगर हम लोग शेप की बात करें तो ये ट्राइगोनल पिरामिडल है। याद आई बात आपको? Yes, sir. लेकिन अगर PCl5 की अगर आप बात कर रहे हो तो हमने बहुत ही अच्छे से देख रखा था 11th में, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, ये सब चीज हमने बहुत ही डीप में पढ़ी थी बच्चों। ये हो गया आपका ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, यस और नो? Yes, sir. ओके, अब हम बात करने जाएंगे तब इसकी प्रॉपर्टी की बात करने जाएंगे। तो ये कैसा होता है? इट इज द कलरलेस ऑयली लिक्विड। है कैसा है बच्चों? ऑयली लिक्विड है। ऑयली लिक्विड है, हाइड्रोलिसिस इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। और ये पानी के साथ क्या होता है? हाइड्रोलिसिस होता है। अब देखो ये भी बहुत बढ़िया है, एक बार दोनों में हाइड्रोलिसिस पूछा था, इससे हाइड्रोलिसिस से क्या होता है और इसके हाइड्रोलिसिस से क्या होता है। ठीक है, समझाता हूँ। तो मुझे वापस क्या करना पड़ेगा, नया ही लेना पड़ेगा ना। अब देखो आप दोनों का हाइड्रोलिसिस देखते हैं, ये ऑयली है ओके और कलरलेस है, और ये लिक्विड है। PCl3 की बात हो रही है, जबकि आपका PCl5 जो है वो सॉलिड होता है शायद। देखते हैं क्या है, यस येलोइश व्हाइट पाउडर है वो, येलोइश व्हाइट पाउडर। ठीक है, कौन है ये? PCl5 है। अब क्या होता होगा? PCl3 प्लस क्या आएगा बताओ? PCl3 प्लस 3H2 क्या बनाएगा? H3PO3 प्लस 3HCl।
ये हो गया आपका फॉस्फोरस एसिड, फॉस्फोरस एंड फॉस्फोरिक आता है, ये हो गया आपका फॉस्फोरस एसिड। याद रखना बात, अगर यहाँ पे सेम चीज अगर मैं PCl5 के लिए लिखूं तो याद रखना PCl5 प्लस H2O लिखूं तो सबसे पहले तो क्या बना देगा, POCl3 प्लस 2HCl, और फिर वापिस से POCl3, वापिस इसका हाइड्रोलिसिस होगा और H3PO4 बना देगा। हाँ, अब आप समझो थोड़ी सी बात, PCl3 से फॉस्फोरस एसिड मिलेगा और PCl5 जो है उसके हाइड्रोलिसिस से फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरस फॉस्फोरिक, फॉस्फोरस फॉस्फोरिक। आई बुरी बात समझ में, यस और नो, आया ना? Yes, sir. दैट्स ऑल। Yes, sir. चलो ओके बाय। ये हो गया डन। अब बताओ क्या होता है एग्जैक्टली। ये इसका हाइड्रोलिसिस हुआ है सिर्फ और सिर्फ, अभी तो बाकी है बहुत सारी चीजें। चलो रेडी, अभी केमिकल रिएक्शंस देखते हैं। अभी हम लोग कौन सी रिएक्शन देखते हैं बताओ? केमिकल रिएक्शन। एक चीज याद रखना, अगर आप PCl5 को हीट कर रहे हो, अगर आप PCl5 को हीट करें तो PCl3 प्लस Cl2 आ जाएगा। अगर आपको Cl2 चाहिए तो PCl5 को आप हीट करोगे, डिकम्पोजिशन ऑफ PCl5 विल प्रोड्यूस PCl3 प्लस Cl2। तो यहाँ पे और भी एक प्रिपरेशन लिख सकते थे, लेकिन वो इंडस्ट्री में वो यूज नहीं करते इसलिए नहीं लिखा। तो ये तो PCl3 PCl5 है, करना क्या है एग्जैक्टली बताता हूं मैं आपको। चलो यहां तक रेडी? अभी अब पहले, अब मैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टी लूं, यस और नो? Yes, sir. चलो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कौन आएगा? PCl3। तो सबसे पहले PCl3 जो होता है वो एसिड के साथ रिएक्ट करता है, ऐसे कंपाउंड के साथ रिएक्ट करता है जिनमें OH ग्रुप प्रेजेंट हो, और ऐसे कंपाउंड के साथ रिएक्ट करता है जिसमें OH ग्रुप प्रेजेंट हो, जैसे कि CH3COOH plus PCl3, it gives you 3CH3COCl plus H3PO3। देखो OH है और Cl है, OH यहां से निकल जाएगा, वहां पे लग जाएगा Cl। अब समझ सकते हो, नहीं समझ रहे हो? पूरा अच्छे से समझाता हूं। देखो PCl3 तो है ही है, और यहाँ पे हम ऐसा रखते हैं कि जिसके पास OH ग्रुप हो, जैसे हमारे पास सपोज है CH3COOH है, इसमें OH किससे रिप्लेस हो जाने वाला है बताओ? इसमें OH किससे रिप्लेस होने जाने वाला है? Cl से। और आपको एक चीज तो पता ही है कि ये OH जो है इसका हाइड्रोलिसिस की तरह ही करेगा, हाइड्रोलिसिस की तरह करेगा तो कौन बनाएगा यहाँ पे? H3PO3। एक अंदर જ પડેલી છે मना नहीं यार, અંદર હવે મના નું બહુ મારીશ તને યાર, બહુ મારીશું તને યાર। CH3COCl प्लस क्या आएगा? H3PO3। आ रही बड़ी बात समझ में आपको, यस और नो? Yes, sir. अगर यहाँ पे OH होता, अगर यहाँ पे और एक OH होता, CH3OH है, तब आपको पता है ये किसको रिप्लेस करेगा बताओ? OH को। Cl. OH की जगह वो Cl डालता रहेगा। यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3, और OH इसके साथ जुड़ जाएगा, समझ रहे हो बात? तो यहाँ पे कुछ इस तरह से आएगा 3CH3Cl प्लस H3PO3, ये बात बनेगी। एक बात बताना चाहता हूं आपको, याद रखना है बात कि कभी भी आप लोग जब PCl3 की बात करो तब यहाँ पे याद रखना PCl3 किसी भी जगह से OH को हटा के उसमें Cl डाल देगा। अगर PCl3 ये चीज कर सकता है ना, तो कंप्लीटली PCl5 भी ये चीज कर सकता है। चलो CH3COOH प्लस कौन आएगा?
CH3COOH प्लस PCl5 है, तो वापिस वही चीज, यहाँ पे CH3COCl और प्लस POCl3 प्लस HCl, पहला वाला स्टेप हाइड्रोलिसिस का। अगर यहाँ पे CH3OH होता so it's a reaction of PCl3 और it's a reaction of PCl5, ये दोनों रिएक्शन है, ठीक है, यस और नो। अब हम थोड़ा Yes, sir. PCl5 के बारे में ज्यादा सोचने वाले हैं। अगर डिफरेंस पूछे PCl3 और PCl5 का तो अब तक का ओके, लेकिन कुछ ज्यादा अगर पूछ ले आपको तब आपको क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। सुनो, PCl5 इज अ क्लोरीनेटिंग एजेंट यूज कर सकते हैं। अगर आपको कहीं पे क्लोरीन चाहिए तब आप इसका यूज कर सकते हो। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। अगर Ag है और मुझे सिल्वर क्लोराइड चाहिए तो अगर आपको इसमें Cl डालना है, यू कैन जस्ट रिएक्ट इट विद द PCl5, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा AgCl प्लस PCl3। अगर आपके पास 3 है और उसका क्लोरीनेशन करवाना है, PCl5 डाल दो, ये क्लोरीन दे देगा SnCl4 प्लस। मतलब हमें पता ही है PCl5 में से P4 प्लस Cl2 निकलता है, PCl3 प्लस Cl2, तो Cl3 रहेगा PCl3 और Cl2 इसके साथ जुड़ जाएगा। अब समझ रहे हो, Ag है और PCl5 में से क्या निकलेगा, तो ये Cl2 कहाँ पे चला जाएगा, Ag के साथ, तो ये ऐसा हो जाएगा। समझे आप बात कि अभी भी नहीं समझे? यस सर। समझ गए। और अब उसका स्ट्रक्चर के बारे में चलो बात करते हैं PCl5 के। उसका तो पता है ना, PCl5 ट्राइगोनल पिरामिडल sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ये सुनो, इसका होता है वो बाइप्लेनर होता है। सभी बॉन्ड लेंथ सेम नहीं होती है, आपको बता दूं मैं, यहाँ पे सभी बॉन्ड लेंथ सेम नहीं होती है। पता है क्यों? एक्सेल वाली थोड़ी बड़ी होती है, ये वाली। टू 40 शो, ये वाला। नाउ इज इट क्लियर? ये होता है, ये दोनों बड़े होते हैं इसलिए वीक होता है थोड़ा, ये ज्यादा रिएक्टिव होता है। दूसरी चीज, अभी अगर ये सॉलिड स्टेट में PCl5 है, इन अ सॉलिड स्टेट, ये आयोनिक सॉलिड है। दो PCl5 जब इकट्ठा होते हैं ना, तब क्या होता है, एक PCl5 किसी और से निकल लेता है, मतलब ये हो जाता है PCl4 प्लस इंटू PCl6 माइनस। कौन से फॉर्म में होता है ये बताओ, कौन से फॉर्म में PCl4 प्लस और PCl6 माइनस, इस फॉर्म में वो रहता है। PCl4 प्लस जो है वो टेट्राहेड्रल होगा ऐसे, और ये वाला जो है वो ऑक्टाहेड्रल होगा ऐसे। ये दोनों आयंस ऐसे एक दूसरे के साथ ड्रॉ कर लो, ऐसा कहीं पे आपको ड्रॉ करना है तो। PCl4 प्लस और PCl6 माइनस, ये दोनों एग्जैक्टली एग्जिस्ट कैसे करते हैं वो चीज आप बच्चों ड्रॉ कर लो अच्छे से, है ना।